क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? हाथ को मिलेगा जनता का साथ या फिर बीजेपी कर जाएगी कोई कमाल? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बीजेपी से अलवर जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी। चलिए करते हैं उनसे कुछ चुनावी बातें। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे और हमारे शो में जिसका नाम है मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सर शुरुआत यहीं से करना चाहूँगी आपसे कि गहलोत सरकार के अब तक के कार्यकाल पर आपकी क्या टिप्पणी है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। गहलोत सरकार जब से राजस्थान में आई है तब से आज तक कोई वर्ग भी इससे खुश नहीं है। युवा वर्ग को ले लो, किसान वर्ग को ले लो, मजदूर वर्ग को ले लो, और भी जो भी वर्ग हैं सारे वर्ग इससे नाखुश हैं। इन्होंने किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। इनका मैनिफेस्टो था जब चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा महंगाई नहीं बढ़ाएंगे। तो आज महंगाई की स्थिति देख लो आप, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। दूसरा इन्होंने कहा बिजली पर भी दर नहीं बढ़ाएंगे। तो बिजली पे दर आप देखो, फ्यूल सरचार्ज इन्होंने बढ़ा दिया, कितना पैसा लगा दिया। आम जनता पर इतना भार पड़ गया कि उनको अब बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ी आर्थिक स्थिति से क्या उस दौर से उनको गुजरना पड़ रहा है। और कहते थे कि भाई किसानों के हम लोन माफ़ कर देंगे। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त सम्माननीय राहुल गांधी जी मालाखेड़ा पधारे थे। मालाखेड़ा मीटिंग में सबके सामने सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कहा था, उन्होंने तर्ज भी अच्छी दी थी उस वक्त, एक फिल्म गाने के ऊपर 1 से 10 तक की उन्होंने गिनती भी गिन ली थी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला वो आप सबके सामने है। इनके मैनिफेस्टो में जो भी इन्होंने वायदे किए ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। इन्होंने कोई वायदे पूरे नहीं किए, भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे हुए हैं। इनके मंत्री पे, इन पे विधायकों पे पूरे आरोप लग रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था भी आप देखिए, पूरे राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था है। पुलिस कहती है अपराधियों में खौफ, अपराधियों में तो खौफ है ही नहीं। अपराधी तो आमजन की तरह घूम रहा है। ये क्या कर रहे हैं समझ से बाहर है। ऐसी सरकार को, महाभ्रष्ट सरकार को, दलित विरोधी सरकार को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। किसान विरोधी सरकार है ये, सब तरह सारे वर्ग इससे नाखुश हैं। तो इनको तो सत्ता में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आज बार बार ये कहते हैं कि हमने ये योजना लाए, ये योजना लाए, ये योजना लाए। अरे भैया आप योजना कहाँ से लाए? बजट आपके पास है नहीं, बजट का पैसा आप किसी को दे नहीं सकते। योजनाएं ले आए, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने महंगाई राहत कैंप लगवाए हैं, आप देखिए उनकी स्थिति भी जाके देखिए। अरे भाई उज्ज्वला योजना में जब रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, सेंट्रल का सारा कागज़ आपके पास है, तो आप उसमें क्या रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो? जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? जनता परेशान हो रही है इस धूप में, 44 डिग्री टेम्परेचर पे कितना परेशानी हो रही है। और आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन कराओगे उसी को फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो सब जनता को, गरीब जनता को मूर्ख बनाने की बातें हैं, भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। ये तो ये इनके प्रकरण किसी भी तरीके से सत्ता में आने के अपने व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। लेकिन अब जनता इनकी सब बातों को जान चुकी है और जनता में इनके प्रति पूरा आक्रोश है। तो कांग्रेस की सरकार अब रिपीट होने वाली नहीं है। सर गहलोत सरकार ने जैसे इस चुनावी साल में फ्री इलाज, फ्री बिजली, आपने महंगाई राहत कैंप की बात करी, आपको लगता है उनके इस स्टेप से या कहा जाए जनता को खुश करने वाली इन स्कीमों से उन्हें आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिलेगा? नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये बेवकूफ़ बनाते हैं। पिछली बार भी इन्होंने काफ़ी ऐसे ही किया, योजनाओं की घोषणाएं की, अमल में कोई योजना लाई नहीं। अब भी इनसे बात करोगे तो कह देंगे भाई ठीक है आप हमें सरकार में लाइए, हम आगे करेंगे। तो ये तो बेकार का फंडा है, कुछ नहीं है। सर क्राइम की बात की जाए, आपने क्राइम के बारे में भी कहा, लगातार राजस्थान सरकार जब से आई है सत्ता में तब से क्राइम का ग्राफ ऊपर जा रहा है। गौ तस्करी की अगर बात करें तो गौ तस्करी के भी कई मामले सामने आए हैं। कहाँ पे आपको लगता है कि गहलोत सरकार पूरी तरीके से इस मोर्चे पर नाकाम रही? हमारे यहाँ एक कहावत है
जब रक्षा की भक्षक हो जाए और खेत को बाड़ी खाने लग जाए तो इंसाफ कैसे मिलेगा? ये सारा मिलीभगत से हो रहा है, इसलिए इंसाफ की उम्मीद हो ही नहीं सकती। सर, कांग्रेस कहती है, बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगाती है कि बीजेपी केवल धर्म और जाति के नाम पर जो है वो राजनीति करती है। हमने यहाँ पर काफ़ी विकास किया है और हम जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं हमने केवल विकास की राजनीति की है, और इस बार यहाँ पर आने वाले चुनावों में बीजेपी नहीं आएगी। आप इस पर क्या कहेंगे? विकास की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास की का ही दूसरा नाम है, और विकास की गंगा जितना भारतीय जनता पार्टी के शासन में बही है, कांग्रेस तो कुछ भी नहीं है उसका। कांग्रेस के 60 साल का शासन और हमारे 9 साल का शासन, उसको देख लें आप, कंपैरिजन कर लें, आपको खुद को भी पता लग जाएगा कि विकास की गंगा कहाँ से चल रही है। कांग्रेस वालों को तो सदा झूठ का पुलिंदा, झूठ बोलने की आदत, जनहित में कोई काम नहीं करना, जनता को गुमराह करना, ये इनका लक्ष्य होता है। सर, केंद्र सरकार ने हाल ही में अभी अपने 9 साल पूरे किए हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का कितना फ़ायदा आपको लगता है कि पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में मिल सकता है? हमारे देश के यशस्वी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, जिनकी योजनाएं, जिन्होंने गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं को हम प्रत्येक अंतिम छोर तक ले जाना चाहते हैं कि अंतिम छोर का जो गरीब व्यक्ति है उसको भी उस योजना का लाभ मिले। और आज नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के ऊपर ही अगर चुनाव हम लड़ना चाहें तो हमें चुनाव में कोई हराने वाला नहीं है। उनकी कोई ऐसा परिवार नहीं है जो उनकी योजनाओं से लाभान्वित नहीं है। सर, मतलब आपका कहना ये है कि राजस्थान में एक बार फिर से जो इलेक्शन लड़ा जाएगा वो पीएम मोदी के चेहरे पर होगा? देखो, हमारा अभी तो फैसला इसको संसदीय बोर्ड ने करना है, ये तो मेरा विषय भी नहीं है। संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा वो हमारे लिए मान्य होगा। सर, हाल ही में आपने बीजेपी के अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप सक्रिय राजनीति में भी आने की ख्वाहिश रखते हैं, मतलब चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर चुनाव लड़वाने वालों की भूमिका में ही रहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने मुझे संगठन के काम करने के लिए चुना है और मैं उनके आशाओं पे खरा उतरूं, यही मेरा लक्ष्य है, और पार्टी का जो निर्देश होगा वो मानना मेरा कर्तव्य है। सर, पार्टी पिछले 1 साल में शक्ति केंद्रों और पन्ना प्रमुख जैसी कड़ियों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। क्या इसका उद्देश्य जनता को घरों से निकालकर इस इलेक्शन में बूथ तक लेकर आना है? ये हमारे संगठन का एक काम है और उस संगठन के काम के तहत बूथ इकाई का काम, पन्ना प्रमुख का काम, ये हमारे संगठन की कार्य उसमें है। तो पन्ना प्रमुख और बूथ समितियां हमने बना ली हैं, पन्ना प्रमुख हमने नियुक्त कर दिए हैं, उनके कार्य का विभाजन भी कर दिया है। हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, अलवर शहर की अब मैं बात करूं तो सर सबसे बड़ा संकट पानी का रहता है। सर, यहाँ पर सरकारें आई गई, लेकिन पानी की स्थिति, पानी के लिए मारामारी लोगों के बीच में आज भी वैसे ही है। गहलोत सरकार पिछले 4.5 साल उनके कार्यकाल को हो चुके हैं, ये संकट आज भी दूर नहीं हुआ है। क्या कमी और कहां पर आप इस सरकार की नाकामी को मानते हैं, और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है? पानी के लिए तो हमारे सांसद, हमारे माननीय विधायक सभी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को कह भी रहे हैं। जल जीवन मिशन जैसी हमारी योजना केंद्र सरकार की, जिसमें हर नल को पानी, हर घर में नल से पानी, लेकिन उसमें भी राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये दिखाना चाहती है कि हमारे पीछे काम होगा। केंद्र सरकार ने इतना पैसा
काफ़ी पैसा दे रखा है, उसका 1/4 पैसा भी अभी इन्होंने जल जीवन मिशन में नहीं लगाया। और अभी सांसद महोदय ने बताया भी था, उस वक्त अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था उन्होंने कि भ्रष्टाचार इस सीमा पे है कि जिस क्वालिटी का पाइप लगना चाहिए, जिस डेप्थ पे ट्यूबवेल बनना चाहिए, टंकी का जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसका मटेरियल जो होता है वो जिस रेशो का होना चाहिए उस रेशो का नहीं है। पानी की समस्या तो ये कांग्रेस की सरकार बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने पैसा उसको दे दिया तो वो उसका पैसे को खर्च करे, उसके टेंडर कराए, बढ़िया क्वालिटी का काम कराए और घर घर पानी पहुंचाए। ईस्टर्न कैनाल की जहाँ बात है वो भी सांसद महोदय ने कहा है, हमारे विधायक जी आपने देखा था अभी धरने पे भी बैठे थे पानी के लिए, जब उन्होंने जो बोरिंगें दी, जो ट्यूबवेल्स उन्होंने दिए थे वही ट्यूबवेल ये नहीं लगा पा रहे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है और कोई काम करना नहीं चाहती। तो इससे ये मालूम होता है सारा। सर, पेपर लीक का मामला जो यहाँ पर राजस्थान में हुआ उसने काफ़ी तूल पकड़ा। 4 साल में 14 पेपर लीक हुए। गहलोत सरकार ने ऊपरी जांच करके मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन अगर उन विद्यार्थियों की बात की जाए जिनका भविष्य खराब हुआ, जो आज गहलोत सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं, उनका क्या आपको लगता है गहलोत सरकार ने एक्शन लेने में देर कर दी? मैंने तो आपको पहले कहा था कि युवा वर्ग भी इससे नाराज़ है। बेरोज़गारी की कितनी समस्याएं हैं हमारे राज्य में, जितनी बेरोज़गारी है ऐसी कहीं ज़्यादा और नहीं है। तो पेपर लीक इन लोगों ने अपने ही लोगों को बैठाया है और आपको पता ही है सारा सब कुछ निकल कर के सामने आ ही गया। तो ये लोग युवाओं के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, उन गरीब बच्चों के साथ, बेरोज़गारों के साथ खिलवाड़ किया है, जो बेचारे मेहनत करते हैं, फीस भी कैसे कैसे अरेंज करते हैं, किस तरीके से वो आकर के अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं, उन सब के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है इन लोगों। सर, अलवर शहर की बात करें तो गहलोत सरकार के कार्यकाल में आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ अलवर में? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल विकास नहीं है। जो कुछ विकास है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का ही दिख रहा है, इनका तो कुछ है ही नहीं। अगर आपकी पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो क्या ऐसी मुख्य बिंदु रहेंगे जो आप अभी चुनाव में जनता के बीच लेकर जाएंगे? मेन मुद्दा तो सबसे बड़ा पानी का ही मुद्दा है। पानी में हमारे जैसा मन बांध भर जाए तो पानी की काफ़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। फिर जैसे हमारे विधायक जी ने भी कहा है कि भाई ग्रामीण के विधायक मंत्री जो हैं वो पानी को रोक रहे हैं, तो ऐसा करना बेकार है। तो हमारा तो जैसे सरकार आएगी तो सबसे मेन मुद्दा पानी का ही होगा, तो पानी की समस्याओं को दूर कराया जाएगा। सर, जाते चलते आप अलवर की जनता और प्रदेश की जनता दोनों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी तो एक ही अपील होगी, विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाए और इस महाभ्रष्ट सरकार को यहाँ से वापस विदा कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ अशोक गुप्ता जी, जिनका कहना है कि हर हाल में राजस्थान में इस बार फिर से करेगी बीजेपी वापसी। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं सांची गुप्ता, ATL न्यूज़। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 941401
9768।